मिडल ईस्ट की लड़ाई अब मुस्लिम ममालिक की लड़ाई बनती जा रही है। ईरान ने पाकिस्तान पर इसराइली फंडिंग से चलने वाली तंजीम जैशुल अदल की सपोर्ट का इल्ज़ाम लगाया। इस पर सबसे पहले मोइद पीरज़ादा का स्टेटमेंट आपके सामने रखते हैं, फिर इसराइल को जो अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, कैसे इस वजह से आलमी ताकतें जंगों का रुख बदल रही हैं। मोइद पीरज़ादा ने दोस्तों पाकिस्तान की जानिब से ईरान पर एयर स्ट्राइक के बाद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने ईरान के अंदर जवाबी हमले कर दिए हैं। पाकिस्तानी फौज की मजबूरी समझी जा सकती है। पहली गलती ईरान ने की। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि हम इस रास्ते पर सफ़र नहीं करेंगे। अमेरिका और मगरिब हमें थपथपा रहे थे, इसराइल कह के लगा रहा था। हिंदुस्तानी खुश होंगे क्योंकि इन सब ने पाकिस्तान और ईरान को एक गलत रास्ते पर फंसा दिया है जिसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश अब नजर नहीं आ रही। अब जाहिर है आप देखें, पाकिस्तान ने ईरान के साथ तयशुदा मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं, फिर सफ़ीर को निकाल दिया, सरहदी बॉर्डर्स भी सील कर दिए हैं। एक तरह से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं। और अगर अब कोई बड़ा वाक़या नहीं भी होता तो दोनों ममालिक के दरमियान में फिर भी आप देखेंगे कि महीनों लग जाएंगे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ठीक होते होते। अब अगर और ज़्यादा कशीदगी दोनों ममालिक में बढ़ती है तो फिर इनके बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसराइल को होने जा रहा है। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के हमलों की वजह से 10 अरब डॉलर से ऊपर का नुकसान इसराइल को हो चुका है। इसराइल की बंदरगाहें वीरान हो चुकी हैं। 10,000 लोग अपनी जॉब्स खो बैठे हैं इसराइल में। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और फ़ौज आपस में लड़ती फिर रही है। एक दूसरे की पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इस सब का ज़िम्मेदार इसराइल समझता है कि ईरान है, क्योंकि हूसियों को इतना मजबूत ईरान ने किया है। ईरान ही इनको सपोर्ट करता है, असला फराहम करता है। अब पाकिस्तान से मजबूत मुल्क इनको नहीं मिलेगा ईरान के मुकाबले में खड़ा करने के लिए, क्योंकि सऊदी अरब ताल्लुकात ठीक कर चुका है ईरान के साथ और इतना मजबूत भी नहीं कि ईरान का मुकाबला कर सके। तो अब दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का फ़ायदा इसराइल उठाएगा और वो खुश होंगे कि मुस्लिम ममालिक आपस में ही लड़ रहे हैं। और फिर यमन से ईरान को काटा जाएगा ताकि ईरान यमन की मदद ना कर सके और यमन कमज़ोर हो जाए और ईरान पाकिस्तान आपस में ही लड़ते रहें, जैसे 8 साल तक ईरान और इराक आपस में लड़ते रहे थे और बाद में दोनों ने सुलह ही की थी और अमेरिका इस जंग को करवा कर ख़ुद पीछे हट गया था।